नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे, जिसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, किस क्षेत्र में कार्य करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, किस तरह का भविष्य, हेल्थ, मैरिज आपका रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज गौर करिए कि आपकी जो लक लाइन है ये प्योर आपके केतु के क्षेत्र से और शुक्र के क्षेत्र से संबंधित है। शुक्र यहाँ पर आपके घर परिवार को, आपके पितृ पूर्वजों को केतु और आपके तमाम तरह की इच्छाएं और मनोकामनाएं जो आप बाय बर्थ लेकर के आए हैं, जिसे कहते हैं सोल डिजायर, इसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर यह लक लाइन सीधे के सीधे बहुत मजबूती से आगे बढ़ी, लेकिन हृदय रेखा पर रुक गई। अब इसमें होता ऐसा है कि हमारे ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारी के कारण या तमाम तरह की परिस्थिति के कारण किसी भी तरह का कार्य आता है, जिम्मेदारी आती है, तो बड़ी अच्छे से आप जैसे जातक निभा सकने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण यह किसी भी तरह के करियर में एक स्टेबिलिटी को और कंटिन्यूअस ग्रोथ या सक्सेस को रिप्रेजेंट तो कर रहा है। लेकिन हृदय रेखा जैसे कि आपका अपना मन है, आपका अपनी तमाम तरह की भावनाएं हैं, जिसमें तमाम तरह की हमारी इच्छाएं आती हैं। जब भी भावनात्मक तकलीफ परेशानी किसी भी जातक को ज्यादा होती है या इस तरह की हो जाए कि करियर ही अफेक्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में लक लाइन रुकता है। नहीं तो जब पता नहीं होता है कि क्या करना सही है क्या नहीं है, कंटिन्यूअस लाइफ एज अ नॉर्मल वे चलती चली जाती है, तो भी हृदय रेखा पर भाग्य रेखा रुकती है, जिसका सिर्फ एक तात्पर्य होता है कि आपको जीवन में मिल तो सब कुछ जाएगा, लेकिन संतुष्टि या कह लें आनंद या कह लें रस, इन सारी चीजों की कमी रह जाएगी। अंततः आपकी भाग्य रेखा ने यहाँ पर भी बल दिखाया है, जिसमें शनि की भाग्य रेखा मौजूद हो गई, जो इस बात को दर्शाती है कि कभी भी आपको पैसों की, भाग्य की, अपॉर्चुनिटी की या रिसोर्सेज जैसी चीजों की, सपोर्ट सिस्टम की कमी रहने नहीं वाली है। जिस भी तरह के कार्य में आप अपना प्रयत्न, प्रयास या इच्छा रखेंगे, वहां पर आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह रेखा इस बात को भी कंफर्म कर रही है कि लेट सक्सेस मिलेगा। और यहाँ लेट सक्सेस का तात्पर्य किसी भी तरह से आपके वेल्थ या प्रोस्पेरिटी या मनी को लेकर के नहीं है। लेट सक्सेस का तात्पर्य यहाँ पर है संतुष्टि को लेकर के, कि जीवन भर में सभी तरह के कार्य, प्रयत्न, प्रयास या भागा दौड़ी के बाद में आपको जो संतुष्टि या सुकून मिलने की योग है वो आफ्टर 55 है। तो यहाँ पर जब ये चीज क्लियर हो जाती है, तो पहले से ही इस बात को जान लेना चाहिए कि आपको आपके मन की सुनती चलना है। जिस भी विषय में आपकी इच्छा आ रही है, जिस भी विषय में आपको रस मिल रहा है, वो कार्य आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके सैटर्न लाइन ने फ्री विल दे रखा है कि आप जहां भी हाथ आजमाएंगे, प्रयत्न प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे, आपको वहां पे फल मिलना शुरू होगा, बशर्ते वह सभी तरह के कार्य जहां पर भावनात्मक आघात या भावनात्मक कष्ट होने के बावजूद भी, इसका तात्पर्य होता है मूड स्विंग इश्यूज, इमोशनल ट्रबल, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी किसी तरह का अफेक्शन ना आए, उस चीज की भूख हमेशा जिंदा रहे, आग जिंदा रहे। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ पर सोल डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आत्मा की भूख क्या है उसको दर्शाता है। दूसरा, यहाँ पर आपके यूनियन लाइन की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी मरकरी लाइन जा रही है, और यूनियन लाइन का तात्पर्य होता है मैरिज लाइन। अब यहाँ पर होता यह है कि जब मैरिज लाइन की तरफ स्ट्रांगली मरकरी लाइन झुकी हो और शुक्र से संबंधित हो, तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी कंफर्म यहाँ पर कर रहा होता है। किसी भी तरह का बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या किसी भी तरह के प्रोफेशन जहां पर आपके मरकरी लाइन के कारण स्किल, स्पेशलाइजेशन या मास्टरी, टैलेंट जैसी चीजें आ जाती हैं, उन सभी तरह के कार्यों से लगातार पैसा आता है, सफलता मिलता है, पैसे का सदुपयोग होता है, रिसोर्सेज बढ़ता है और वेल्थ क्रिएट होता है। इन्हीं सब तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मनी ट्रायंगल, जिसमें पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, हमेशा बहुत अच्छा रिसोर्सेज और वेल्थ और मनी अवेलेबल होना, इन सब तरह की योगों को दर्शाता है। तीसरी बात आपको ये समझना है कि आपकी जो माइंड लाइन है ये प्योर रूप से डिक्लाइन है, यानी चंद्र के क्षेत्र पर गई हुई है, और चंद्र यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन को, थिंकिंग प्रोसेस को, मन की तमाम तरह की इच्छाएं व मनोकामनाओं को, हर बात के जड़ तक जाने की योगों को दर्शाता है। तो वह सभी क्षेत्र जिसमें आप रिसर्च कर सके, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस कर सके, कंटिन्यूअस माइन्यूट लेवल पे चेंजेस कर सके, जिसे कहते हैं अपग्रेडेशन, वह सब तरह के कार्य आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि इस तरह की मस्तिष्क रेखा वाले एज अ रिसर्चर, एज अ कंसल्टेंट, इसके बाद में एज अ साइंटिस्ट, एज अ राइटर, एज अ पोएट, किसी भी तरह का फील्ड जिसमें क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी आती हो,
वह सभी क्षेत्र जहां पर आप किसी भी विषय को लेकर के कंटिन्यूअस रिसर्च कर सकते हो, दुनिया को कोई नई चीज ला करके दे सकते हो, वह सभी तरह का कार्य जिसमें आपका मन लगे, मन को रस मिले, जिसमें एंड रिजल्ट की कोई आपको चिंता ना हो, बस उस जर्नी में मजा आए, उन सब तरह के मानसिकता को, कार्य को या करियर में होने वाले प्रोग्रेस को इस तरह की माइंडलाइन इंडिकेट करती है। इसलिए जितने भी बड़े इतिहासकार देखने को मिले हैं या पोएट राइटर देखने को मिले हैं या जिन्होंने दुनिया में कुछ नई चीज ला करके अपने अपने फील्ड में रखी है, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, जिन्होंने बुक राइट किया है, उन सभी के पाम में अधिकतर मामलों में इस तरह की माइंडलाइन पाई गई है। क्योंकि जैसा आपका इमेजिनरी वर्ल्ड रहेगा वैसा ही आउटर वर्ल्ड आपका यहाँ पर बनता जाएगा। तो यहाँ पर जब इतनी स्ट्रांगली हमें फ्री विल मिल जाती है तो फिर किसी भी तरह के काम की दबिश या कहने बंद करके रहने की कोई भी जरूरत नहीं होती। आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में जाने की चेष्टा बल है, आप उसके लिए बिल्कुल प्रयत्न और प्रयास करिए। क्योंकि मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल ऊपर से आपकी सूर्य की रेखा और उसके नीचे से भी सूर्य की रेखा प्रारंभ है, जो व्यक्ति को मेंटल कैपेबिलिटीज के द्वारा गवर्नमेंट जॉब व टॉप पोजीशन अथॉरिटी दिलाती है। आपको शेयर मार्केट में जाना है तो यहाँ पर आपकी मरकरी पे मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है, जो एनालिटिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लेकर के आती है, बहुत अच्छा एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देती है। सभी तरह के क्षेत्र जहां पर कोडिंग इस्तेमाल हो, कैलकुलेशन इस्तेमाल हो, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के अतिरिक्त शेयर मार्केट, इन सब तरह की चीजों में भी यहाँ पर आपका भाग्य मौजूद है। तो भाग्य कहाँ कमी आपको देगा? भाग्य सिर्फ संतुष्टि में आपको कमी देगा। जब जब आपके अंदर किसी विषय को लेकर के नीरसता आनी शुरू हो जाएगी, वहां पर आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात का ये तात्पर्य नहीं है कि हम जीवन भर उदास रहें या नीरस रहें या सैडनेस लोनलीनेस में जाएं। यहाँ पर सैटर्न या लक लाइन या ओवरऑल आपकी लाइफ का एजेंडा ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको प्री डिसाइड कोई चीज नहीं करना है, प्री जजमेंटल नहीं होना है, प्लानिंग के साथ अप्रोच लाइफ को लेकर के नहीं करना है। जो वर्तमान है, जो जरूरी है, जो काम आया है, जो परिस्थिति निर्मित हुई है, वहां पर आपको पूरा रहना है। आपका प्रेजेंट जितना अच्छा होता जाएगा, आपका भविष्य भी उतना अच्छा होता जाएगा। और यहाँ पर निष्काम कर्म की जो नियम है उसको लेकर के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है कि सब चीज आप अंततः परमात्मा के हाथ में छोड़िए। जो आपको करने में रस आ रहा है उसमें आप पूरा लगिए, पूरा जुड़िए। जब तक एंड रिजल्ट नहीं आ जाए या फिर कह ले जब तक आप किसी चीज के जड़ तक ना पहुंच जाए तब तक दूसरी चीज हाथ में ना ले। अन्यथा इन सब तरह की भाग्य रेखा जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छा किस्मत देती है, बहुत ज्यादा फ्री विल देती है, कंफर्ट, रिसोर्सेज, सब तरह की चीजें देती है, ऐसे जातक अधिकतर मामलों में नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एफर्ट्स बहुत ज्यादा कहीं डाल नहीं पाते या अग्नि यहाँ प्रज्वलित नहीं होती किसी चीज को पाने के लिए, अथवा भटकाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के कारण। और इसी सब कारण से कंफ्यूजिंग माइंडसेट होना, डाउटफुल पर्सनैलिटी होना, दूसरों पर निर्भर होकर के निर्णय लेना, आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान जैसी चीजों की कमी हो जाना। तो यहाँ पर जब फ्री विल होती है तो जितना गड्ढा खोदेंगे उतना भरेगा। जैसे एक नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय का, वो भी मौजूद है आपके हथेली में शनि पर बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में। अब इसका तात्पर्य यह होता है लाल किताब के अनुसार कि ऐसे जातक जितना खर्च करेंगे उतना पैसा आएगा। इसका तात्पर्य जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा, जितना अच्छा रिश्ता रखेंगे उतना अच्छा रिटर्न आएगा। जिसको जो भी चीज देंगे, जहां पर जो भी ऊर्जा डालेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न आता चला जाएगा। अब इसमें यह भी डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव थिंकिंग रख लें, ओवर थिंकिंग रख ले, बहुत ज्यादा नकारात्मक तत्व भरे लोगों के साथ रहें या नकारात्मक मानसिकता रख ले तो वो भी मल्टीप्लाई होकर के आएगा। तो जब इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो जीवन में तो बहुत ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए, समाज सेवा के अतिरिक्त कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। जितना ज्यादा ये सारे तरह के काम करेंगे आपको समाज बहुत ऊपर उठा देगा। यही कारण हो गया कि आपके गुरु के क्षेत्र पर इतनी मजबूत रूप से आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति दिलाने के साथ समाज सेवक भी बनाती है और समाज सेवक के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा रिकॉग्निशन मिलने की योगों को भी निर्धारित कर देती है। बहुत हल्के से रूप में आप पाएंगे कि स्क्वायर के साइन जैसे ग्लिम्स यहाँ पर आ रहे हैं। अभी ये चिन्ह डेवलप नहीं है क्योंकि विजन क्लियर नहीं है। जैसे जैसे आपका विजन क्लियर होगा, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, पुण्य धर्म जैसी चीजें बढ़ेगी, या कह लें 100 बात की एक बात, किसी एक काम में आप निरंतर लगे रहेंगे, ये स्क्वायर का साइन बन जाएगा जो टॉप पोजीशन अथॉरिटी देने के साथ में पॉलिटिकल लाभ आपको दे देने वाला रहेगा। इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड आपको बनाएगा कि पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, अपने नाम के बलबूते पर आपके काम बनते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरा,
एक और स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा, वो है आपकी ये राहु लाइन। इस तरह की स्ट्रॉन्ग राहु लाइन में लोन के द्वारा प्रॉब्लम आना, लड़ाई झगड़ा के द्वारा, कोर्ट केस जैसी चीजों के द्वारा नुकसान होना, जिसमें धन हानि होना, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर ध्यान न देने के कारण मेजर लॉसेस, एक्सीडेंट जैसी चीजें होना, अन्यथा मैरिज के रिगार्डिंग डिवोर्स होना। मेजरली ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। अब आपके केस में जुपिटर की स्ट्रेंथ देख लें या शुक्र की स्ट्रेंथ देख लें तो थोड़ी सी वीकनेस जरूर दिखाई दी है। तो इस कंडीशन में मैरिज के रिगार्डिंग जो लेट हो रहा है या मैरिज के रिगार्डिंग जो डिस्टर्बेंस आप फील करेंगे वो यहाँ पर जरूर दिखाई दिया है। तो वो शुक्र रेमेडी के बाद में आपका पूर्ण रूप से अच्छा हो जाने वाला रहेगा। दूसरा, ये पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है 36 प्रोमिनेंट से लेकर के अराउंड 39 के पीरियड का ये लाइन है। इस समय पर कोई नया काम नहीं करना है, पार्टनरशिप में नहीं जाना है, लोन लेकर काम नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा जैसी चीजों से बचना है, अथवा रेमेडी भी आपको सजेस्ट की जाएगी ताकि इन सब तरह के परेशानी तकलीफ आपके ऊपर आए ही ना। ये चीज हम नहीं करेंगे, ये परमात्मा खुद आपके लिए निर्धारित किए हुए हैं। क्योंकि जब भी किसी के पाम में वरी लाइन के जस्ट पीछे मार्स लाइन होती है, जिसे देवदूत रेखा या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, तो ये इसीलिए होता है कि आपके इस जन्म के पिछले जन्म के पुण्य अथवा माता पिता के सत्कर्म, तमाम तरह का जो संचित अर्जित किया हुआ कर्म है वो लगता है। इस कारण से ये लाइन आती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन को बतलाती है कि आपके जीवन में दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग रहेगा जो आपको इन सब तरह के या किसी भी तरह की परेशानी से निकाल सकने में सक्षम होंगे। समय समय पर एडवाइजर, सजेशन, गाइडेंस मिल जाना, रिसोर्सेज का हो जाना, सपोर्ट सिस्टम रेडी हो जाना, ये सब इस रेखा के कारण होता है क्योंकि ये जीवन रेखा को पूर्ण रूप से बल दे रही होती है। तो यहाँ पर हमें इस विषय को लेकर के सावधान रहना है, नेगेटिविटी को लेकर के सावधान रहना है। और तीसरी चीज ये है कि चंद्रमा आपके कुछ ज्यादा ही दब चुके हैं। छोटी सोच, छोटी नियत नहीं रखना है, डर भय चिंता जैसी चीजों से मुक्त रहना है, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट जैसी चीजों में नहीं जाना है। होता यह है कि जब भी चंद्रमा बहुत ज्यादा दब जाते हैं तो मन को ये चिंतित, भयभीत, डरा हुआ करना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमें रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम आना शुरू होता है। और मन ही सर्वप्रथम कारक होता है कोई क्रिया करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो मन को हमें मजबूत करना है, सकारात्मक करना है, गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना है। क्योंकि विया लाइसव्या करके रेखा यह जो होती है ये एडिक्शन को रिप्रेजेंट करती है, चरित्र पर भी सवाल लेकर के आ सकती है। तो हमें इन सब विषयों को लेकर के सावधान रहना है। बाकी और किसी विषय को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपके लाइफ में यहाँ पर आप देखेंगे होने जा रहा है। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का तात्पर्य होता है, इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये लाइन इतनी स्ट्रांग होती है कि भाग्य ही बदल दे इस तरह की युति यह निर्मित कर देती है। इसीलिए आपकी लक लाइन में सेल्फ मेड लक लाइन भी अटैच हुई है। मरकरी लाइन भी लाइफ लाइन से ही कनेक्टेड हुई है। यहाँ पर बस हमें अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, एंड रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। और कुछ रिचुअल्स एंड रेमेडीज है जो डेली आपको परफॉर्म करना है। आपकी लाइफ फार बेटर होने लगेगी। और सबसे पहले तो जीवन में आनंद आना शुरू होगा, सुखी आप होने शुरू होंगे। चिंता, डर, भय, विचलन ऐसी तमाम तरह की चीजों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्वप्रथम आपके फिंगर की लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग है ना शॉर्ट है। ऊपर से थंब भी आपका पीछे की ओर बैंड है जो फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में यह नेचर वाइज व्यक्ति को बहुत ज्यादा एडजस्टिंग बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। समय परिस्थिति के अनुसार आप जैसे जातक ढल पाने में सक्षम होते हैं, हर तरह के लोगों के साथ डील कर पाने में, समूह को अच्छे से संभाल पाने में, परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार ढाल पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सिबल थंब आप जैसे जातकों को हमेशा सीखते रहने और आगे बढ़ते रहने जैसी आदत देता है। बहुत ज्यादा स्टबर्न टाइप का नेचर ये नहीं देता है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज के रिगार्डिंग एक्सचेंज करते रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमेशा सीखते रहना, बढ़ते रहने जैसी आदत को यह बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में गैप है। जैसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस। सुन सबकी लेना लेकिन करना अपने मन की, और अपने अनुसार काम करना, अपने धर्म, अपने ज्ञान, अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर कार्य करने से यह लाभ देता है। तो इस कंडीशन में आप अपनी सूझबूझ से जब जब निर्णय लेंगे, कार्य करने जाएंगे, आपको अंततः लाभ ही मिलेगा। जब भी
धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र से आकर के जुड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देता है। ऑनेस्टी लॉयल्टी बाय नेचर आना शुरू हो जाती है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष से दूर होते हैं क्योंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बढ़ावा देता है। इसलिए धार्मिक यात्राएं करना, आध्यात्मिक किसी भी तरह की क्रियाकलाप करना या किताबें ही पढ़ लेना या मंत्र चैंट करना, रिचुअल्स एंड ऑल सभी तरह की ये चीजें फॉलो करना जो अध्यात्म से संबंधित है, ये सब आपके जीवन में कुछ दे या ना दे लेकिन सुकून ला करके देगा, खुशी प्रदान करेगा। गुरु का सबसे महत्वपूर्ण काम है खुशी देना, और जितना ज्यादा आप खुशी व आनंदित होते जाएंगे, इन रेखाओं में या इन तरह के नकारात्मकताओं में कोई बल ही नहीं बचेगा जो अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर दे सके। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। बहुत ज्यादा समर्पित किस्म की प्रवृत्ति अपने मित्र यार दोस्त सगे संबंधियों के प्रति होती है, और इसीलिए हमेशा सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के कारण गुरु पर भी आड़ी रेखा मौजूद है जो व्यक्ति को हीलर बनाती है। काइंडनेस हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड करती है, दूसरों के इमोशंस की कदर करना, वैल्यू करना, और यही सारे कारण भी बनते हैं कि समाज सेवा करते हुए अंततः पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल्स, मनी मैनेजमेंट जैसी चीजों को अच्छा रखता है। थोड़ा सा ये क्षेत्र दबा हुआ है जिसके कारण खुद को लेकर के थोड़े डाउट एंड कंफ्यूजन रहेंगे। यहाँ पर बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जो जिस समय जो अच्छा लग रहा है वो करिए, पूछ करके काम करना, दूसरों के अनुसार चलने से बचिएगा, वहां पर आपको लॉस के होने के योग थोड़े ज्यादा है। मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइंस उन्हीं को होती है जो बहुत बड़े हीलर बनते हैं, जिनके हाथों में शिफा होती है, और वैसे भी आप डॉक्टर हैं तो ये अपने आप में एक सक्सेसफुल होने का चांस है, सक्सेसफुल होने के योगाज में यह एक साइन आता है। तो इस कंडीशन में अपने फील्ड से रिलेटेड ही आपको मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट कर देने चाहिए, वो चीज आप अपने अनुसार ही करिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये इंडिकेशन आया है कि आप जिस कार्य में है उस कार्य में बहुत बड़ी संभावना है प्रगति करने की, तो जितने भी एरियाज हैं उन सबको कवर करना, रिसर्च करना और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके सीधे इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान रखना, एंड रिजल्ट के चिंता किए बगैर आपको लगातार पैसा आना शुरू होगा। जीवन में हर दिन पैसा आएगा, हर दिन पैसे में बढ़ोतरी होगी, हर दिन प्रगति देखने को मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब तकरीबन सेम होती है तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी और रिस्क टेकिंग नेचर अच्छा देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन तब आता है जब ऐसे जातक रिसर्च सेक्टर में ग्रोथ कर पाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक नए नए इन्वेंशन करते हुए, नए नए तरह के थॉट प्रोसेस लाते हुए, नए नए तरह के सवालात करते हुए भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन परमात्मा की कृपा से आपको मिला है कि आप ये जो आपके पास विद्या है या योग्यताएं हैं, तो यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि आपको अगर नहीं भी पता चल पा रहा है कि आप हैं क्या, आइसोलेशन में जाइए, मेडिटेशन करना शुरू करिए, अपने बारे में लिखना, अपने से संवाद करना शुरू करिए, क्योंकि जब भी गुरु और सूर्य के ऐसे कॉम्बिनेशन निर्मित होते हैं तो ऐसे जातक खुद के दम पर सिंहासन पर विराजमान होते हुए पाए जाते हैं। बशर्ते अपने आप को समय देना चाहिए, अपना विस्तार करना चाहिए, अपने पे भरोसा करना चाहिए, अपने करीब रहना चाहिए। तो इनर वर्ल्ड को प्रोमिनेंट डेवलप करने पे आप ध्यान देंगे तो आपको ओवरऑल गुडविल, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये सब तरह की चीजें चारों तरफ से अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता अथवा मानसिक रूप से सटीकता लेकर के आएंगे, मेच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ में। फेलेंजेस की स्थिति, इंटरनल मार्क्स की स्थिति डेवलप अच्छी है, तो इस कंडीशन में फिलहाल तो हेल्थ इश्यू नहीं है, बस इस रेखा से हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, जिसका रेमेडी करना है। बाकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर देती है। मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण दूसरों को अपनापन महसूस करा पाना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना, बिगड़ी परिस्थिति को भी सकारात्मक रूप से तब्दील कर देना, ये सब काबिलियत देता है पॉजिटिव माइंडसेट के द्वारा। तो ये लाइन को और बढ़ाना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और खासकर चिंता मुक्त किस्म की मानसिक प्रवृत्ति रखना अति आवश्यक है। इसके बाद हम थंब के ऊपर देखेंगे तो योग का साइन भी बहुत प्रोमिनेंट डेवलप हो चुका है, जिसके कारण आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस आना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन रेगुलर करिए, प्राणायाम रेगुलर करिए और सभी तरह के रिचुअल सजेस्ट भी किए जाएंगे। इसे बुद्धाजाइज कहते हैं, जिसमें मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, लग्जरीज, कंफर्ट जैसी चीजें अट्रैक्ट होती है लाइफ में। हर तरह के डायमेंशन से हर तरह का सुख प्राप्त होने की योग्यता देता है, लेकिन खुद का चक्र जागृत होना चाहिए। तीसरी आंख कहते हैं वो जागृत होना चाहिए, सबकॉन्शियसली एक्टिव हो जाना चाहिए। वो चीज सिर्फ एक माध्यम से होती है, खुद के अंदर जाने से, और वही आपको सजेस्ट भी किया जाएगा। ये सब कुछ आपके लाइफ में
अट्रैक्ट करके देने वाला है। लॉजिक बहुत अच्छे बिठाते हैं आप, तर्क वितर्क करने की क्षमता, अपने बात मनाने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है आपके अतिरिक्त। और फर्स्ट फीलिंग्स काफी अच्छा डेवलप है, कोई वरी लाइन भी इधर नहीं है। तो विल पावर अच्छा है, जितना एम्बिशियस टाइप का नेचर रखेंगे, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखेंगे, अपने लिए अपने कर्म दायित्व के प्रति जिद्दी होंगे, उतना बड़ा पद, उतना लगातार सफलता, उतनी जल्द इच्छा पूर्ति होती चली जाएगी। बस अपने ऊपर पूर्ण रूप से आपको काम करने की जरूरत है। जिसका फर्स्ट फीलिंग जितना स्ट्रांग देखने को मिल जाता है थंब का, ऐसे जातक जिस चीज में अपना पूरा दम डाल देते हैं, मानसिक बल खासकर, वहां पर अमृत प्राप्ति होती है, वहां पर कार्य पूर्ण रूप से होते हुए देखने को मिलता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत का बजाय आप मानसिक मेहनत करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसे एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है लाइफ में बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना, मटेरियलिज्म गेन करना, कभी भी किसी के सामने हाथ न फैलाना, और कोई हाथ फैला दे तो खाली हाथ जाने नहीं देना, बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने जैसी चेष्टा बल इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में आती है। और बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी है, अंततः डेवलप करता है, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान देने की योग्यता ये रखता है। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन कहते हैं, और पेपर स्किन का मेन मोटिव होता है हर विषय को प्रैक्टिकली लाइफ में समझना, हर चीज के पीछे लॉजिक को डालकर हर चीज में एक्सपर्टीज हासिल करना, हर तरह का काम समय पे करना, प्रेशर, स्ट्रगल, डिस्टर्बेंस सिचुएशन जैसी चीजों से दूर होना, थोड़े से सेंसिटिव और इंट्यूटिव देखने को मिलते हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी बैलेंस हो जाती है, यहाँ पर खुद के ऊपर जितना भरोसा करते हैं ग्रोथ होती जाती है, फाइट क्वेरल जैसी चीजों से दूर होते हैं। अल्टीमेट मोटिव होता है पीस अपने लाइफ में गेन करना। इस कंडीशन में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आने के चांसेस होते हैं वो फैटी लिवर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कफ, फीवर, वीक बोन्स, फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लें तो ये दिक्कत भी नहीं आता है। और ओवरऑल इस तरह के पाम स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन वाले समाज में या किसी भी तरह के कार्य क्षेत्र में और खुद के प्रोफेशन में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या इनफ लेवल पे नेम, रिस्पेक्ट या गुडविल गेन करते हुए पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुरु पर्वत के और बारीकी से हम देखेंगे तो जब बेहद कम उम्र में या बहुत जल्दी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो यह बड़ी सोच, बड़ी नियत के द्वारा होने वाले लाभ को दर्शा रहा होता है। आप जैसे जातकों को आध्यात्मिक प्रवृत्ति करने के साथ में हमेशा लगातार सीखते रहने की आदत को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है आपके जीवन की। देख सकते हैं कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों से मिलकर के इस तरह की प्रोग्रेस और सक्सेस लाइन निकली हुई है। तो एक ही एजेंडा है लाइफ का कि आपको लगातार अध्ययन करते रहना है, सीखते रहना है, अर्थात ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना है। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में होते जाएगा, वो चाहे किसी भी विषय का ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान अंततः आपके जीवन को आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरी, इस तरह से जब लाइन निकलती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां घर परिवार या पितृ पूर्वजों को लेकर के रहती है, तो किसी भी तरह का सहयोग, समर्थ जितना भी आप हो उसके हिसाब से लगातार अपने कुल का आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग कर्मा है। यहाँ पर दिया हुआ सब तरह का कर्म या लाभ या आपको धन, सहयोग सब आपके जीवन में सुखद रूप से प्रभावित होकर के आने वाला रहेगा। यहाँ पर जब भी आपने टाल मटोल किया या किसी भी तरह के आपके हक में जो भी आपके पास काम आता है, सहयोग करने का समय आता है, वहां से पीछे हटे तो ये कॉम्बिनेशन फिर दुख देना शुरू करेगा। तो इन सब विषयों में कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है। दूसरी तमाम तरह की और जो अन्य रेखाएं हैं वो पुण्य को ही बतला रहे हैं कि आप माता पिता की अच्छे से सेवा कर सकेंगे, इच्छा पूर्ति कर सकेंगे, और इसी कारण से बच्चों के द्वारा भी लाभ मिलेगा। उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट ये है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइंस आपके शुक्र पे अवेलेबल है, जो बच्चों का भविष्य भी अच्छा दर्शाती है और बच्चों के द्वारा होने वाले लाभ और लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य जैसी चीजों को भी निर्मित करता है। इसके बाद में कुछ अन्य चिन्ह बनते दिखाई दिए हैं शनि व गुरु के मध्य में। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज को ये बढ़ाएगा, ओवरऑल आपको स्मार्ट बनाने के साथ में टैलेंटेड भी बनाएगा, पिन पॉइंट वे में आंसर करने जैसी आदत को बढ़ावा देगा, और एक्सपीरियंसेस हर विषय में बहुत मजबूत देने के साथ में तुरंत एक्शन, डिसीजन व रिएक्ट करने से लाभ भी इस तरह के कॉम्बिनेशन में मिलता है। क्योंकि इस कंडीशन में ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर के चल रहे होते हैं, तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन वेल्दी पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। सैटर्न पे आड़ी रेखा सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो मूड स्विंग का इशू देगी, तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में जितना हो सके कम लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
सूर्य व शनि के मध्य की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। एज अ कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर, मीडिएटर कोई भी काम करना फायदेमंद होता है, क्योंकि अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य दूसरों के काम बहुत आता है। मल्टीपल लाइन्स होने के कारण ये अगेन मल्टीपल प्रोफेशन को भी इन्वॉल्व करता है, इसीलिए मल्टीटास्किंग नेचर और इंटरेस्ट और टैलेंट आपके अंदर रहने वाला है। सूर्य पे डिस्टर्बेंस पहले जरूर है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं सफलता ज्यादा नहीं दे पाती और उल्टा बदनामी देना, चीटिंग, फ्रॉड कराना, क्रेडिट वगैरह नहीं मिलना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन आगे चल करके जिस तरीके से बदलाव सूर्य के क्षेत्र ने किया है, रेखाओं ने किया है, ये काफी ज्यादा प्रफुल्लित करने वाला है। क्योंकि जो भी जातक एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाते हैं, एक से अधिक चीजों के काम से तरक्की करते हैं, या बहुत अच्छे गुडविल, रिस्पेक्ट लाइफ में क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से बाइफर्केशन होता है। सैटर्न पे जाने वाली लाइन हमेशा संघर्ष, मेहनत के द्वारा अत्यंत धन लाभ व सफलता देने वाली रहेगी, यानी कर्म मेहनत बेकार नहीं जाएगा और स्टेबल अर्निंग आपकी लाइफ में यह देने वाली है। सीधे जो रेखा जा रही है ये नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर जैसी चीजों को बढ़ाएगा। मरकरी पे जाने वाली लाइन कॉन्टेक्ट रिलेशंस को अच्छा बिल्ड करेगा, रईस बनाएगा, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाएगा, तवज्जो मिलेगा आपको जब भी किसी जगह पर आप जाएंगे। ये सब स्थिति आपको 40 के बाद देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और सूर्य पर्वत मजबूत होना चाहिए ताकि ये इवेंट प्रोमिनेंटली देखने को और बहुत जल्दी देखने को मिले और फिश शाइन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट डेवलप हो सके, जो कुल दीपक बनाता है। उसके लिए सन रेमेडी के साथ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस अच्छा हीलर बनाता है, तो इन्हीं सारी चीजों के कारण आप जैसे जातक किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित यानी कन्वेंस, मैनिपुलेट, हील कर पाने में ओवरऑल सक्षम रहेंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का ये भी एक साइन है, लेकिन ये कंटिन्यू पैसा देने का प्रोमिनेंट साइन है और ये सारी चीजें आपको लर्निंग के माध्यम से आएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देने वाली रहेगी। सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व भी आपका ये विकास करेगा। थोड़ा बहुत यहाँ जो गड्ढे आप देख पा रहे हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल इशू भी यह दे सकता है, वो सब फिजिकल एक्टिविटी अधिक से अधिक प्रेफर करने के बाद में ठीक हो जाएगा। और जो हार्ट लाइन फैली हुई है बिटवीन 32 टू 44, इसमें इमोशनल ट्रबल ज्यादा आ सकता है, इसलिए इमोशनल डिसीजन ही नहीं लेना है। बाकी ओवरऑल आप जितना ज्यादा वर्कोहोलिक रहेंगे उतना ज्यादा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी आपके जीवन में रहेगा। मार्स का कनेक्शन है आपके हार्ट लाइन से, इसलिए यह मंगल को भारी करता हुआ बतलाया है। इसका दुष्प्रभाव अब आगे आने वाले समय पे नहीं रहेगा। इस कंडीशन में रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल, मैरिज के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस और मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज जैसी चीजें देखने को मिलती है। ये सभी तरह के इवेंट बिटवीन 24 टू 28 थे, लेकिन सब कुछ निकल चुका है, तो इसका दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, जिसके कारण अब जो है फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजें भी देखने को ना के बराबर ही मिलने वाली है। मस्तिष्क और जीवन रेखा आपकी जो इंडिपेंडेंट हुई वो अराउंड 18 के आसपास में हुई और उसके बाद पहली प्रोग्रेस लाइन 22 और 3 में निकल गई। इसके बाद में आपकी 27, देन आफ्टर 30 और फिर 2-2 साल के अंतराल में प्रोग्रेस लाइन निकलती जा रही है। और जब जब नीचे की तरफ रेखा आ रही है उसके जस्ट बाद प्रोग्रेस निकल रहा है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो जो जीवन में बिछड़ेंगे, दूर जाएंगे, उन सबका ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में लगातार पड़ते रहेगा और जब जब चुनौती आएगी तब तब आप और उभर के निकलने वालों में से रहेंगे। अप्रोक्स 37 और 8 के एज में मेजर डिसीजन या करियर में चेंजेस आप करने वाले हैं, क्योंकि मरकरी पे लाइन जाता है, तो यह मनी अट्रैक्ट करने के लिए मेजर लाइफ चेंजेस को इंडिकेट करता है और इस इवेंट को आपको डेफिनेटली करना चाहिए। 37-8 में जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, जो भी माइंडसेट आपका क्रिएट हो, तो उसमें बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बाद की माइंड लाइन काफी अच्छी हो चुकी है, इतनी ज्यादा फैली हुई नहीं है, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस को, मेंटल स्टेबिलिटी को, स्मूथनेस को इंडिकेट की हुई है। अनदर लाइन ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जो अपना खुद का क्लिनिक या एम्पायर खड़ा करने या स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्रिएट करने की योगों को इंडिकेट किया है। आउटर मार्स की आड़ी रेखा और क्रॉस के साइन में ब्लड रिलेशन में संपत्ति को लेकर के वाद विवाद नहीं करना है, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़ा जैसी तमाम तरह की चीजें, लीगैलिटी जैसी चीजों से दूर रहना है। यहाँ पे ऊर्जाओं का नाश होगा, तो वो बहुत बार ऐसा भी प्रतीत होगा कि आपके हक की चीज नहीं मिल रही है। वही चीज आपको यहाँ पे बतलाया है कि कभी भी कुछ भी देने से, करने से पीछे नहीं हटना है, ये पेंडिंग कर्मा क्लियर करेगा। लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन जो मेजरली एक्टिव हुई है वो अराउंड 32 के बाद में हुई है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम चल रहा है। आगे भी फैमिली के द्वारा, दूसरों के द्वारा सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
फॉरेन ट्रेवलिंग आपकी लाइफ में बहुत है और विदेश में काम होने या सेटलमेंट होने के चांसेस भी यह 50 एज क्रॉस करने के बाद इंडिकेट कर रहा है। फिश सिंबल जैसा साइन डेवलप हुआ है जो मोक्ष, मुक्ति, सडन गेन, प्रोग्रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। और शुक्र का स्ट्रेंथ काफी अच्छी स्थिति में है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा चिंता जरूर दे सकती है, लेकिन ओवरऑल शुक्र आपका जिस हिसाब का है, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्थात एक से ज्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, सभी तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ कंफर्ट और स्मूथनेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला है। बहुत सारी रेखाएं जो इस तरीके से निकलती हैं ये टेम्पररी इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है, जिसमें व्यक्ति का मन बहुत सारी चीजों में लगता है, फिर मरता है, फिर दूसरी चीजों में लगने लगता है। ये टेम्पररी लाइंस पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये टेम्पररी बेनिफिट के चक्कर में हमारी पूरी ऊर्जाओं को छीण करती है। इसलिए टेम्पररी गेन एंड सक्सेस पर कभी कंसंट्रेट आपको नहीं करना है। जितना हो सके अपने लाइफ में ट्रैवलिंग करें, एक्सप्लोर करें, नई नई चीजें सीखे, जाने, अपने फील्ड से रिलेटेड नए नए एजम्पशन या नए नए तरह के कॉम्बिनेशन को फाइंड करें। ये चीज आपके चंद्र को भी अच्छा करेगा और माइंड को भी बहुत ज्यादा सुकून देने वाला रहेगा। बाकी ओवरऑल वेल्थ आप प्रोमिनेंट अपने लाइफ में क्रिएट करने वाले रहेंगे। बहुत बेस्ट साइंस अवेलेबल है आपके पाम में। लेफ्ट हैंड ये दर्शाता है कि बाय बर्थ आप अपने साथ क्या लेके आए हैं। तो ये जरूर है कि व्यापारिक गुण, मजबूत भाग्य और पराक्रम के द्वारा असीमित सफलता, यानी अगेन कुल दीपक बनने जैसे योगों को इस तरह के फिश साइन में रिकॉग्निशन मिलता है। नेशनल रिवॉर्ड अवार्ड इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है। ये चाहे तो आप अभी आने वाले कुछ सालों में हासिल कर लें, अन्यथा आपको 45 के बाद में इन सब का लाभ मिलना ही है। मार्स लाइन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इस कंडीशन में अपने हाथों से अपराध होने के योग जरूर थे। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों को ये मजबूती रूप से दर्शाता है। बस उन सारे विषयों में आपको बच करके रहना है। बाकी माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क टाइप का कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस से आईक्यू लेवल जैसी चीजों को बढ़ा देता है और स्टार साइन का प्रोमिनेंट फंक्शन डेवलप हुआ है। तो नोबेल प्राइज भी ऐसे जातक जीतते हुए देखने को मिले हैं। नोबेल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये जरूर हम अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं। जो जातक बड़े स्तर पर रिसर्च करके कोई नई चीज और बहुत प्रोमिनेंट चीज दुनिया में दे देते हैं, तो इस तरह के साइन आते हैं। और माइंड लाइन पे ये साइन जब बनता है तो खासकर भारत में अपनी खुद की किताबें छपना या बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशंस होते हुए देखने को मिला गया है। तो ये सब इवेंट बाय बर्थ आप लेकर के आए हैं और ये चीज जरूर आपके लाइफ में होने वाला है। और ये सबका भाग्य का सहयोग या सौभाग्य जैसी तमाम तरह की चीजें आपको यही 38 के बाद से प्रोमिनेंट देखने को मिलने वाली है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।